आपका स्वागत है बुक समराइज यूट्यूब चैनल में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को किसी शांत जगह में एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी, तभी ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उन सबका पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए, हर कोई अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है ताकि वह एक लग्जरी लाइफ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं। इसका पहला कारण यह है कि हम लोग पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी यह नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है, इससे गलत काम कराना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वहीं से सारी बुराइयां शुरू होती है। अगर पैसा लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है तो यहां पर पैसों की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज है जिससे सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं। बहुत सारी बुराइयां ऐसी होती हैं जो पैसा न होने की वजह से शुरू होती है। अगर आपके पास पैसे होंगे, आप एक लक्सूरियस लाइफ जी रहे हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती है। पैसा आपकी जिंदगी में कितना आएगा यह इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे के साथ किस प्रकार की फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं। यानी मनी और फीलिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है, उनका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आप जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए ऑथर ने 5 वेज बताए हैं। अगर हर वे को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। फर्स्ट मेथड, डोंट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं न कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूं, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज है वह कितनी ज्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वह कितना ज्यादा है, वह कितना ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यह फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है। यह कंपनी या यह पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है, वह हमें बहुत ज्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाइए। एग्जैक्टली वह क्या सर्विस है या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। इनफैक्ट अगर आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ होती, उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते, जिसके थ्रू उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है। हो सकता है उससे उनके पेरेंट्स की दवाई का खर्च पे हो सकता था, हो सकता है उनके बच्चों के एजुकेशन की फी वहां से पे की जा सकती थी, या उनकी जिंदगी की बेसिक नीड्स वहां से पूरी हो रही हो। आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या क्या है, कितनी ज्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है।
वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। सेकेंड मेथड, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी जिंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिजर्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे, यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड मेथड, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें, तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वह अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको यह करना है, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी जिंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता। जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप यह मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ मेथड, डिजर्विंग योरसेल्फ। ज्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं, तब वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं, तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मसाज दे रहे हैं। यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं, तो शायद यह बहुत ज्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के, वहां ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहां पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूं, या मैं ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूं जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूं, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूं जिसके थ्रू मैं और भी ज्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊं, अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊं। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढगे, तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। वह आपको देखने लगेंगे जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी जिंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे, तो आपको वही दिखेंगे। आप अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। फिफ्थ मेथड, यूजिंग द विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं, तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी जिंदगी में चाहिए।
ऐसे मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो, आप एक ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो, जैसे BMW, मर्सिडीज हो, तब आप अपनी को ड्राइव करते हुए यह इमेजिन करिए, यह फील करिए, आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और चीजें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये फीलिंग्स ही तो वह फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। दो क्लोज आइज विजुअलाइजेशन, सुबह के समय आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीजें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार्स को आप यूज करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर्स करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज्यादा टच करते हैं, तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, जरूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को जिंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको यह चीजें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए जब आप सुबह उठ रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी जिंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती हैं। क्योंकि एग्जिट्स तो वह अभी भी करती है, दिख नहीं रही थी, वह देखनी शुरू हो जाएंगी। आप इन 5 तरीकों को यूज करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप कितने चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आने वाले वीडियोस मिस ना हो। और आप किस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।